उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो आज वो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब बोला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि बस्तर में विकास के स्थिति नक्सल समस्या में बहुत कमी आगे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा डाहरले प्रियंका गांधी वाड्रा के बस्तर दौरा पर टिप्पणी करके आलोचना करीन है। पत्रकार मन ले गोड़ बात करत भूपेश बघेल कहिन कि बस्तर में विकास काम बर राज्य सरकार डाहले पैसा के कोनो कमी नहीं होने गे है। यही पाए कि वहाँ नक्सली समस्या कम हो गए है। मुख्यमंत्री के कहना से कि लोगन मन ला अनाज मिलत है, वनोपज के खरीदी समर्थन मूल्य में करे जात है, सड़क बनत है, सिंचाई की सुविधा मिलत है, पीने के पानी मिलत है और बुनियादी विकास के मामला में पैसा घलो उपलब्ध कराए जाते है। रमन सिंह के समय में जवानों के राशन पहुंचाने के लिए मई महीने में मशक्कत करनी पड़ती थी। आप लोग खबर बनाते थे कि जवानों के लिए राशन पहुंचा, ये अपने आप में बड़ी खबर थी। आज गरीब लोगों के घर में राशन पहुंच रहा है। सड़कें भी बनाई, कोर एरिया में कैंप भी खोले, पानी की भी व्यवस्था की, बिजली भी पहुंच रहा है, शिक्षा के प्रकाश वहाँ पहुंच रहा है, लोगों के आमदनी में वृद्धि हो रही है, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार, जीप सब खरीद रहे हैं, तो बड़ा बदलाव हुआ है। तो बस्तर की जो पुरानी पहचान थी, बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य के नाम से तो जाना ही जाता था, वहाँ की जो खूबसूरती है उसके नाम से तो उनकी पहचान थी ही बस्तर की। उसके साथ साथ बस्तर के दशहरा, दंतेश्वरी माई और आदिवासियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, वो सब विलुप्त हो गया था। गोटुल बनाने का काम हमने किया, देवगुड़ी, पेन गुड़ी बनाने का काम हम लोगों ने किया, हजारों की तादाद में, थोड़े बहुत नहीं। तो वो जो पुरानी जो पहचान है बस्तर की, उसको हमने फिर से पुराना दौरा है उसको वापस दिलाने का काम किया है। वहाँ की जो बोली है, आज का विकास की स्थिति वहाँ नक्सल समस्या तो कम होना स्वाभाविक है, फिर भाजपा मंडला एक हर विकास ला देख के परेशानी हुआ थे। मुख्यमंत्री कहिन कि अवैध चुनाव में घलो कांग्रेस ला ये सब कामकाज के स्थिति आदिवासी मन के पूरा समर्थन मिले के उम्मीद करे जा सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव गरियाबंद के नर्सिंग एसोसिएशन डालने मिली ज्ञापन। आज स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के गरियाबंद प्रवास के दौरान वहाँ स्थानीय नर्सिंग संघ के पदाधिकारी मन स्वास्थ्य मंत्री ला ज्ञापन दिन और मांग करें कि उनकर पाछू एक बछर ले जो लंबित मांग है ओकर पर तत्काल कार्रवाई करे जाए। ये मांग में वेतन विसंगति दूर करना, स्टाफ नर्स के पद ला पदोन्नति देना और नर्सिंग कॉलेज में वरिष्ठ नर्स मन ला व्याख्याता के पद में पदोन्नति दे के साथ में स्थायी नौकरी दे के मांग शामिल रही से। स्वास्थ्य मंत्री डाहरले नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी मन ला आश्वासन देगिस कि सरकार जो कुछ संभव हो सकत है ओला करे के प्रयास करही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि संविधान के खिलाफ आवे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शैलजा के बयान। भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा के आरोप ला बेबुनियाद बताइन है। अपन बयान में बृजमोहन अग्रवाल कहिन कि संविधान के ऊपर सवाल उठाने वाली कुमारी शैलजा खुदे संविधान के अधिकार के तहत केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अलग अलग ढंग से भी संविधान के दायित्व में काम कर चुके हैं। ऐसे में उनका संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल के कहना रही है कि भाजपा के सरकार बनेले कांग्रेस मन ला तकलीफ हुआ थे, एक स्थिति उनमन संविधान के आड़ ले के भाजपा सरकार ला बदनाम करे की कोशिश करे थे। अब शैलजा जी इसी संविधान के तहत आप भी सांसद बनी हैं, विधायक बनी हैं, मंत्री बनी हैं, आप उसी के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जब आप बनी तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जब कांग्रेस इसी लोकतंत्र, इसी संविधान के तहत होने वाले चुनाव में हाशिए में जा रही है, तब आपको लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है। बाबा साहब अम्बेडकर को तो आपकी पार्टी ने कभी महत्व नहीं दिया। आज मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर उनकी जन्मभूमि को, उनकी कर्मभूमि को और पूरे देश के लोगों में अम्बेडकर जयंती के माध्यम से कि बाबा साहब अम्बेडकर कितने महान थे, ये पूरे देश को बताने का काम किसी ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको तो खाली एक परिवार के लोग ही दिखते थे और आज आपको याद आ रहे हैं बाबा साहब।
जब आप पदों पर थे, जब आप सरकारों में थे, तब आपको कभी याद नहीं आया? भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल हकीन की केंद्र में जब से एनडीए के सरकार बने हैं तब से संविधान के नियम के अनुसार ही काम करे जाते और दोषी और भ्रष्टाचारी मनला सजा दे में कोई कोताही नहीं बरते जाते। एक स्थिति कांग्रेस के नेता मनला एक हले तकलीफ हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय आज राजधानी रायपुर के वार्ड नंबर 23 के करीन दौरा, पेयजल सुविधा जल्द मिले के करीन वादा। रायपुर पश्चिम क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय डहारले आज भी शहर के अलग अलग वार्ड में दौरा करेगिस और वहाँ बुनियादी समस्या के जानकारी लेगिस। यही कड़ी में शहीद मनमोहन सिंह बख्शी वार्ड में पेयजल आपूर्ति के जानकारी लेबर विकास उपाध्याय आज वहाँ के नागरिक मन ले मुलाकात करीन। उन्होंने बताइन कि यहाँ पाइपलाइन के विस्तार पर अभी काम चलत है और बहुत जल्दी वार्ड के सबो घर में पिए के पानी पर नल कनेक्शन उपलब्ध करा दे जाही। उन्हें विकास उपाध्याय है आज कुछ विकास कार्य के भूमि पूजन घलो करीन। ए बेरा में स्थानीय नागरिक मन ले चर्चा करके उनकर समस्या और मांग के जानकारी घलो विकास उपाध्याय हा लेन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। कांग्रेस के नुक्कड़ सम्मेलन पर भाजपा के प्रदेश प्रभारी केदार गुप्ता के इन बयान कि इनकी जनता कांग्रेस की इरादा ला पहचान गए। प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी केदार गुप्ता के कहना है कि कांग्रेस डहार जो नुक्कड़ सभा के आयोजन कहे गए है उमा कोनो ताकत और दम नहीं है। केदार गुप्ता की यू कहना रही से कि पाछू दिन में कांग्रेस के कुछ नेता और अधिकारी मन के खिलाफ जो ईडी के कार्रवाई हुई से ओखले प्रदेश में भ्रष्टाचार के कतकुन मामला उजागर हो सकत है। उन्हें देश के दूसर राज्य में घलो कांग्रेस के प्रति मतदाता मन के स्वीकृति देखे बर नहीं मिला थे। यही सबसे ध्यान भटकाए बर कांग्रेस के पदाधिकारी मन अलग अलग मोर्चा और आंदोलन के सहारा लेवत हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता तो जेल में हैं, कुछ बेल में हैं, राष्ट्र से लेकर राज्य तक यही स्थिति है। इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। जनता ने पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को अस्वीकार कर दिया है। यहाँ पर भी कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई चल रही है। टीएस सिंहदेव जी बोलते हैं मुख्यमंत्री बनना है, मोहन मरकाम जी बोलते हैं मुख्यमंत्री बनना है और महंत जी की भी इच्छा है। इन सब चीजों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और कितना दुख की बात है, मैं कहूंगा चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास एक व्यक्ति का मुद्दा है अडानी, बाकी देश की कोई विकास की चिंता की बात कांग्रेस के न दिमाग में है न विचार में है। भाजपा के पदाधिकारी की यह कहना रही से कि अवैया चुनाव में घलो कांग्रेस ला सब मामला के नुकसान उठाए बर तैयार रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी आरोप लगाइन है कि कांग्रेस सरकार सांप्रदायिक सद्भावना के चिंता नहीं करत है। रायपुर जिला के पुलिस साजा से लगे वीरगांव में हुई घटना ऊपर सोशल मीडिया में नफरत फैलाए वाला पोस्ट भेजे के आरोप में भाजपा के 8 नेता मन ला नोटिस जारी करे है। ये कार्रवाई ऊपर प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी नाराजगी जताइन और कांग्रेस ऊपर पलटवार करत हुए हेट स्पीच के सरगना कांग्रेस ला ही बताइन। हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार की पुलिस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को तथाकथित रूप से हेट स्पीच के लिए नोटिस थमाई है। गजब का दोहरा चरित्र है। अगर इस प्रदेश में अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी भाषा, सभी दृष्टि से हेट स्पीच का अगर कोई सरगना है तो स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। बेमेतरा जिला के बिरहानपुर मामला में मीडिया ला नहीं जान दे थे गांव एक बार पत्रकार मन प्रशासन के फैसला के करत है विरोध। बेमेतरा जिला के बिरहानपुर में हुए पाछू दिन में सांप्रदायिक विवाद के मामला में शांति बनाए के कोशिश प्रशासन डहारले करे जाते। दूसरा जिला के मीडिया मन घलो यहाँ आके जानकारी लेके कोशिश करते हैं कि आखिर का कारण रही से जो दो पक्ष के बीच में विवाद अतका बढ़िस की हत्या के नौबत आगे रही से। फिर आज बाहर जिला के मीडिया मन ला बिरहानपुर जाए रोकेगिस। मीडिया वाले मन के आरोप है कि पुलिस कर्मी मन उनकर मन संग धक्का मुक्की घलो करीन। आखिरकार मामला सुलह सफाई के बाद शांत करेगिस। मीडिया वाला मन के सवाल है कि प्रशासन कोनो बात ला छुपाए के कोशिश करे थे, एक स्थिति बाहर जिला के मीडिया वाला मन ला जान नहीं दे थे। फिर अभी एमा सच्चाई का है ये अभी उजागर होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। रायपुर पुलिस 8 डीजे धुमाल वाला मन के बैठ कलीन जे मोहम्मद चेतावनी देगी कि ज्यादा शोर शराबा करहु और कहीं कर शिकायत मिली तो कार्रवाई होबे करही। आए दिन रायपुर शहर में डीजे धुमाल और बैंड के बढ़त आवाज ले ध्वनि प्रदूषण ला रोके बर प्रयास करत हुए जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन में श्री गुरजीत सिंह उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर एक बैठका के आयोजन करें। एमा जम्मू यातायात प्रभारी और यातायात थाना में पदस्थ
अधिकारी मन के संग रायपुर शहर के डीजे धुमाल और बैंड संचालक मन घलो शामिल हुइन। ए बैठका में रायपुर शहर के 65 डीजे धुमाल संचालक मन उपस्थित रहिन। डीजे को लेकर के देखा जाता है कि बहुत सारे कार्यक्रमों में शोभा यात्राओं में अलग अलग जगह डीजे का उपयोग होता है और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के द्वारा आपत्ति भी व्यक्त की जाती है। नॉइज़ पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन को लेकर के अलग अलग प्रावधान हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो लोगों को परेशानी ना हो उसको ध्यान में रखते हुए डीजे संचालकों की बैठक ली गई थी और उन्हें हिदायत दी गई है, समझाइश दी गई है, वार्निंग भी दी गई है कि ऐसे काम ना करें जिससे कानून का उल्लंघन हो और अन्य लोगों को पीड़ा हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक बैठक कल रखी गई थी। उसके अलावा समय समय पे अलग अलग कार्रवाइयाँ भी नॉइज़ पोल्यूशन के अंतर्गत की गई हैं और बड़े जुर्माने भी कोर्ट के माध्यम से हुए हैं। ध्वनि प्रदूषण रोके बर रात 10 बजे ले सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के ऊपर प्रतिबंध घलो लगाए गए है और संगे संग वाहन मन में चमकीला लाइट लगाए के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल डहल ने जलियांवाला बाग के अमर शहीद मल्ला देगी श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ सिख काउंसिल डहाले जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहादत दिवस पर आज शंकर नगर चौक में शहीद भगत सिंह के प्रतिमा के पास में अमर शहीद मल्ला श्रद्धांजलि देगिस। ए बेरा में सिख काउंसिल के सदस्य मन की जलियांवाला बाग हत्याकांड के जरिए अंग्रेज हुकूमत है एक घाव फिर भारत के नागरिक मन ला दबाए के कोशिश करत रही है। फिर बैसाखी के दिन सिख समुदाय के जोन विरोध होइस ओखले अंग्रेज मन घबरा गए रहीन। एकरे स्थिति जलियांवाला बाग हत्याकांड ला अंजाम दे गिस। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। रायपुर पुलिस आज एक बहुत अच्छा काम करी सावी, जेमा 5 राज्य के आरोपी मन ला पकड़ के करीब 150 मोबाइल करीन बरामद और मोबाइल के मालिक मन ला वापस करेगिन ओकर मोबाइल फोन। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के टीम हा लगभग 40 लाख रुपया के गुमे हुए 151 नग मोबाइल फोन ला खोज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल लदिन जिला फोन स्वामी मन ला सौंपे गिस। रायपुर पुलिस की साइबर यूनिट के द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं। जो मोबाइल गुम हुए हैं या कहीं पे गिर गए हैं या कुछ चोरी हुए हैं उनकी पतासाजी के लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किया जाता है और जो मोबाइल मिले हैं जो अपराध में सीधे तौर पे जब्त नहीं है उन्हें इनके जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनको वापस किया जा रहा है। आज लगभग 150 मोबाइल 151 मोबाइल्स लोगों को वापस लौटाए जा रहे हैं। इसके पहले जनवरी में भी 223 मोबाइल लोगों को लौटाए गए थे और ये मोबाइल गुमने के बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैंड्स से होते हुए पहुँचे हैं। तो कुछ मोबाइल्स अदर स्टेट से भी रिकवर हुए हैं, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, आसपास के स्टेट से भी इनमें से कुछ मोबाइल बरामद हुए हैं। तो ऐसे 150 मोबाइल आज हम रायपुर पुलिस के द्वारा लोगों को लौटाया जा रहा है। ये अलग अलग मोबाइल्स हैं और कुछ इसमें आईफोन्स भी हैं, कुछ और भी महंगे फ़ोन्स भी हैं और लगभग 40 लाख रुपए की कीमत के ये सारे मोबाइल्स हैं जो लोगों को आज वापस लौटाए जा रहे हैं। लोगन मन के गुमे मोबाइल ला ढूंढे बर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी और उप पुलिस अधीक्षक अपराध श्री दिनेश सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारी मन के निर्देशन में विशेष अभियान चलाए गे रही से। एकर पहली पिछला बछर 2023 में घलो एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के टीम हा लगभग 70 लाख रुपया के कुल 223 तक मोबाइल फोन के रिकवरी करके फोन स्वामी मन ला लौटाए रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। तो ये रही हमारे आज के प्रमुख शोर संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक दो मोला बिदागरी। जय जोहार।